हेलो एवरीवन। आज हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं। वेलकम टू बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्टर। सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ अ न्यू हाउस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट द लोकेशन। लेट्स से सिक्स्थ फेज जेपी नगर। आप कितने बीएचके का होगा वो एंटर करते हो। लेट्स से 4 BHK का। नंबर ऑफ बाथरूम्स लेट्स से मैंने 3 दे दिया, और स्क्वायर फीट मुझे 2000 स्क्वायर फीट में चाहिए। एंड यू प्रेडिक्ट द प्राइस एंड it gives you back the amount. So ये बोल रहा है कि it will cost you 1 crore 43 lakhs INR. So let's see how this project can be done. So we are going to use Flask for building this website, Bootstrap for designing, and a little JavaScript to display the prediction on the same page. Do not direct to another page. Okay. So let's talk about the data set. I got this data set from Kaggle, Bangalore house price data. ठीक है, you can check out the URL for that. I downloaded this, and now let's go and explore what the dataset looks like. So here I have imported pandas and numpy. I am reading this file which is named Bangalore house data.csv in the data variable, and let's see the head. So in this head, let me just zoom in. So in this head what we have is, first of all, area type, which is super built up area, plot area, built up area. Availability means whether the flat is ready to move, whether it is available or not. Like I can, if I buy today, whether I can move to it today or not. So it's ready to move, or the availability date. ठीक है. And the location, size में it's मीन बेसिकली BHK मेंशन होता है. सो 2 BHK या फिर 4 BHK. यहाँ पे कहीं कहीं पे बेडरूम है, वो हम देख लेंगे. सोसाइटी, टोटल स्क्वायर फीट, कितने बाथरूम्स हैं, कितनी बैल्कनीज है, और लास्ट में प्राइस इन लैक्स INR. ठीक है. सो देख लेते हैं कितना शेप है. वी हैव 13,000 रोज. ठीक है, 13,300 और 9 कॉलम्स एज स्पेसिफाइड हियर. पहले हम इसका इन्फो देखते हैं. सो इसके इन्फो में व्हाट वी हैव इज दैट these 3 columns are float 64, and I think that's it. सोसाइटी में बहुत सारे नल वैल्यूज हैं. विल सी हाउ मेनी. लोकेशन में भी कुछ है, साइज में भी कुछ है. सो व्हाट आई हैव डन नाउ इज मैंने हर कॉलम पे वैल्यू काउंट्स लगाया. ठीक है. सो लेट्स सी देम वन बाय वन. पहले मैंने एरिया टाइप पे देखा. सो देयर आर 4 वैल्यूज: सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, कारपेट एरिया, और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू काउंट्स है ये. पहले 8,700, फिर 2,400, फिर 2,000. फिर अवेलेबिलिटी देखा. सो रेडी टू मूव है एक. रेडी टू मूव मतलब अगर मैं आज फ्लैट खरीदूँ तो आज ही मैं फ्लैट पे शिफ्ट कर सकता हूँ. सो दोज वैल्यूज है 10,000. और बाकी यहाँ पे कब रेडी होगा फ्लैट, उनका डेट्स है. सो देर आर द वैल्यू काउंट्स हियर. काउंट्स बेसिकली कैन से. देन देर इज लोकेशन कॉलम. लोकेशन पे यू हैव डिफरेंट लोकेशंस. सो वाइट फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, विच इज 540 टाइम्स. देन सर्जापुर और बाकी सब आर देयर टू. एंड देन द कॉलम इज साइज में बेसिकली मेंशन हुआ है कि कितने BHK का है. 2 BHK, 4 BHK. तो यहाँ पे बेसिक 2 तरह का डेटा है, एक BHK का, एक बेडरूम का. वो हम ठीक कर लेंगे, इस इंटीजर को कट कर लेंगे. 2 BHK सबसे ज्यादा बार आया है, 5,200 टाइम्स. नेक्स्ट वी हैव द सोसाइटी कॉलम. टू बी ऑनेस्ट सोसाइटी के साथ ज्यादा मैंने एनालिसिस नहीं किया, बिकॉज ये ड्रॉप हो जाएगा सोसाइटी कॉलम. आई टेल यू व्हाई जस्ट इन अ सेकेंड. जब हम मिसिंग वैल्यूज देखेंगे तो सोसाइटी को ड्रॉप कर देंगे. फिर है टोटल स्क्वायर फीट कॉलम, जहाँ पे यू बेसिकली वांट फ्लोट वैल्यूज या फिर इंटीजर वैल्यूज आइडियली. ठीक है. बट देयर आर सम वैल्यूज जहाँ पे रेंज मेंशन हुआ है. सो वी हैव टू फिक्स दैट. जहाँ पे भी रेंज होगा वी आर गोइंग टू टेक द मीन वैल्यू ऑफ द रेंज. सो वी हैव टू फिक्स दैट. इट्स इन ऑब्जेक्ट. फिर बाथरूम एक्चुअली है फ्लोट में. यहाँ पे बेसिकली मेंशन हुआ है 2 बाथरूम, 1 बाथरूम, 3 बाथरूम. एक्चुअली 2 बाथरूम सबसे ज्यादा है, 7,000. फिर 3 बाथरूम काइंड ऑफ यस. फिर बैल्कनी 1, 2 या 3 बैल्कनी का घर. 5,000 मतलब 5,000 बार आया है. 1 ऑलमोस्ट 5,000.
फिर प्राइस में इट्स एक्चुअली न्यूमेरिकल कॉलम, बट इस पे वैल्यू काउंट्स लगा दिया हमने. सो लेट अस नाउ सी कि हमारे नल वैल्यूज कितने हैं. सो एरिया टाइप में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है. मैंने इस पे ईज एन ए लगाया, फिर सम लगाया. सो एरिया टाइप में कोई भी नल वैल्यूज नहीं है. अवेलेबिलिटी पे कोई नहीं है. लोकेशन पे एक नल वैल्यू है. साइज पे 16,000 नल वैल्यूज है. और सोसाइटी पे 5,500. सोसाइटी और बैल्कनी इन दोनों में सबसे ज़्यादा है. एक्चुअली सबसे ज़्यादा सोसाइटी में ही है. सो इफ़ यू सी आवर डेटा शेप वॉज 13,300, बट जो हमारा सोसाइटी का मिसिंग वैल्यूज है वो 5,000 के ऊपर है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ड्रॉप देम. वी आर ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉप द बैल्कनी बिकॉज आई हैव चेक्ड कि वो काम में नहीं आ रहा है. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉप एरिया टाइप, अवेलेबिलिटी, सोसाइटी और बैल्कनी, बिकॉज ये चारों फीचर्स हमारे मॉडल पे लाइक दिस नो यूज. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉप देम. नेक्स्ट अप मैंने देखा इसका डिस्क्राइब मेथड. सो एक ही न्यूमेरिकल, एक्चुअली दो न्यूमेरिकल कॉलम्स है. एक है बाथरूम्स और एक है प्राइस. सो यहाँ पे बोल रहा है कि बाथरूम पे द मिनिमम नंबर ऑफ बाथरूम्स दैट आर डेटा हैज इज 1. एक बाथरूम का फ्लैट. फिर हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है 2 बाथरूम का, मीडियन है 2 बाथरूम का, थर्ड क्वार्टाइल है 3 बाथरूम्स का, और जो मैक्स वैल्यू है 40. अब मुझे पता नहीं ऐसा कौन सा फ्लैट है जिसमें 40 बाथरूम्स होते हैं, बट दैट इज व्हाट आवर डेटा सेज. और मीन बाथरूम इज 2.69. फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कैटेगोरिकल कॉलम है. प्राइस में और मीन प्राइस इज 1,12,00,000. और स्टैंडर्ड डिविएशन इज 148. हमारा मिनिमम जो प्राइस है वो है 8 lakhs का. फर्स्ट क्वार्टाइल है 50. फिर थर्ड क्वार्टाइल है सॉरी मीडियन है 72 का. फिर थर्ड क्वार्टाइल है 120 का. और फिर मैक्स वैल्यू है ये कितना है मैं काउंट भी नहीं कर सकता, 36 करोड़ का. और फिर मैंने इस पे इन्फो देखा, हमने कुछ कॉलम्स ड्रॉप कर दिया था. सो आफ्टर दैट वी हैव दीज कॉलम्स लेफ्ट. नाउ लेट्स फिल अप द मिसिंग वैल्यूज वन बाय वन. सो पहले मैंने लोकेशन पे वैल्यू काउंट्स लगाया और देखा कि वाइटफील्ड और सर्जरपुर, ये सर्जापुर एक्चुअली, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा वैल्यूज है और सिर्फ एक ही मिसिंग वैल्यू है. इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे 13,320 है, यहाँ पे 13,319 है. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज कुछ भी हो, एक रो गलत होगा तो कुछ जाएगा नहीं. सो वी आर गोइंग टू फिल दैट. आई हैव अप्लाइड फिल इन ए विथ सर्जापुर. ठीक है. सो लोकेशन का मिसिंग वैल्यू गायब. फिर मैंने साइज देखा, साइज पे वैल्यू काउंट्स लगाया. सो पहले ही देखा कि दीज वेर वेरी प्रॉब्लमेटिक. साइज पे कितनी मिसिंग वैल्यूज थी? लेट्स गो अप. साइज पे 16 मिसिंग वैल्यूज एंड 2 BHK सबसे ज़्यादा है. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यूज विथ 2 BHK. ठीक है, 16 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डेटा पे. So we are filling the NaN values with 2 BHK. So bathroom is actually like numerical column. So bathroom पे 73 missing values थी. So we have replaced those 73 missing values कहाँ गया with the median. So पहले मैंने bathroom का median निकाला, ठीक है, यहाँ पे, और फिर fill in लगा दिया उस पे. ठीक है. So हमारा bathroom पे null values चला गया, like bathroom का null values चला गया. फिर मैंने इन्फो देखा तो कोई भी नल वैल्यूज नहीं है. नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड कि हमारा जो BHK और बेडरूम का प्रॉब्लम है वो हमें ठीक करना होगा. सो हियर व्हाट आई हैव डन, सी जो साइज कॉलम था उसी पे था BHK और बेडरूम, उस पे मैंने str.split किया. तो पहले मैंने स्पेस के हिसाब से स्प्लिट किया और फिर पहला एलिमेंट उठा लिया. ठीक है. सो str.get0, और उसके बाद जो आया वो एक्चुअली स्ट्रिंग था, तो मैंने उस पर एज टाइप इंट करके एक दूसरा कॉलम पे स्टोर कर लिया BHK. ठीक है. एंड देन आई हैव सीन कि ऐसी कौन सी फ्लैट्स है जिनमें BHK ग्रेटर देन 20 है. तो मुझे नजर आई कि ऐसे दो ही फ्लैट्स हैं. सो 27 और 43. सो दीज आर बेसिकली आउटलायर्स इन योर डेटा. सो यू हैव टू फिक्स देम. नाउ व्हेन आई हैव सीन टोटल स्क्वायर फीट, मैंने आपको बोला कि इसका रेंज का प्रॉब्लम है. आइडियली यू वुड वांट दिस स्क्वायर फीट टू बी अ फ्लोट नंबर और एन इंटीजर नंबर,
बट यहाँ पे कुछ रेंजेस भी हैं, वी हैव टू फिक्स देम. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इस हाइफन के हिसाब से वी आर गोइंग टू स्प्लिट, और फिर इन दोनों का इंटीजर वैल्यूज का मीन निकाल लेंगे. सो वी विल डू 1133 प्लस 1384 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, जहां भी हम लोग को ये रेंज में मिलेगा. सो आई हैव मेड अ फंक्शन कन्वर्ट रेंज जो हर एक वैल्यू लेगा. ठीक है, सपोज ये वैल्यू लिया, उसके ऊपर स्प्लिट मारेगा. ठीक है, सपोज इसको लिया और इसके ऊपर स्प्लिट मारा, तो इस टेम्प में 1133 और 1384 दोनों स्ट्रिंग्स हिसाब से लाइक स्ट्रिंग चली गई. ठीक है, और फिर मैंने देखा अगर ये एक्चुअली रेंज है कि नहीं. अगर ये स्प्लिट होगा और दो वैल्यूज बनेंगी, दैट मीन्स दैट हमें स्प्लिट मिल गई है. लाइक ये होगा तो इसका लेंथ ऑफ टेम्प वुड बी 1 और इसके लिए लेंथ ऑफ टेम्प वुड बी 2. ठीक है, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग कि टेम्प का 0 को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और टेम्प का 1 को भी मैं फ्लोट में कन्वर्ट करके उसका मीन निकाल रहा हूँ, एंड आई एम रिटर्निंग दैट. अगर वो लाइक स्प्लिट करने के बाद एक ही वैल्यू मिला हम लोग को, सो वी आर गोइंग टू रिटर्न फ्लोट. अगर इस फ्लोट के कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वी आर गोइंग टू रिटर्न नन, बिकॉज अगर यहाँ पे नैन वैल्यूज होंगी, सो यहाँ पे जब भी हम लोग उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इट विल थ्रो यू एन एक्सेप्शन. तो उसको हैंडल करने के लिए वी हैव रिटर्न नन, एक्सेप्ट पे पास कर दिया. और इस फंक्शन को मैंने स्क्वायर फिट कॉलम पे अप्लाई कर दिया. आई गेस यू नो अप्लाई फंक्शन कैसे काम करता है. सो इस अप्लाई पे आप एक फंक्शन का रेफरेंस पास करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट रेंज का नाम पास किया, और बेसिकली इसको इट गिव्स यू द स्क्वायर फीट एज योर इनपुट. ठीक है, हर रो का स्क्वायर फीट आपको इस एक्स पे मिल जाएगा एक एक करके, और जो भी रिटर्न होगा वो मैंने टोटल स्क्वायर फीट पे ही स्टोर कर लिया है. नाउ इफ आई सी द डेटा डॉट हेड, तो यहाँ पे आपको BH जो दिखेगा, दिस इज बेसिकली द इंटीजर वैल्यू दैट वाज एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, एंड आई कैन ड्रॉप साइज, बट अभी मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैंने बाद में जाके किया. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू कॉलम. ठीक है, जिसका नाम है प्राइस पर स्क्वायर फीट. इट हेल्प्स लाइक रिमूविंग आउटलायर्स. ठीक है, सो हर प्राइस क्या है इज इन लैक्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मेक दिस कॉलम प्राइस पर स्क्वायर फीट. सो हमें क्या करना होगा, प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल स्क्वायर फीट. ठीक है, दैट इज प्रिटी इजी, लेकिन दैट विल बी इन लैक्स. ठीक है, अगर हम 39/1056 करेंगे तो बहुत डेसिमल वैल्यूज में आ जाएगा, लेकिन लैक्स पे आएगा. इट वुड बी फीजिबल इफ वी कन्वर्ट दैट टू लाइक रुपीज. ठीक है, लैक्स पे नहीं. सो व्हाट आई हैव डन इज, पहले डेटा का प्राइस पे मैंने 1 लाख मल्टीप्लाई किया है, सो इट गॉट कन्वर्टेड टू लाइक डेसिमल, नॉट डेसिमल, जो भी द मिनिमम डिनोमिनेशन, और उसके ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया डेटा का टोटल स्क्वायर फीट. सो आई हैव गॉट प्राइस पर स्क्वायर फीट एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स. सो बेसिकली इस हाउस के लिए वी हैव 3699 एज द प्राइस पर स्क्वायर फीट. फिर मैंने डिस्क्राइब चलाया, तो पहले हमारे पास आई गेस लास्ट डिस्क्राइब कहाँ चलाया था, हाँ यहाँ पे बाथरूम और प्राइस थी सिर्फ. नाउ वी हैव मोर कॉलम्स. सो बाथरूम और प्राइस, यहाँ पे BH के भी आ गए बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड दैट टू फ्लोट, और फिर प्राइस पर स्क्वायर फीट. नाउ इफ यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस पर स्क्वायर फीट, इसका मीन है 7,000, ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज. इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही हाई है, 1 लाख के आसपास. द मिनिमम प्राइस पर स्क्वायर फीट इज 267 रुपीज. जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो है 4,300, सॉरी 4,300, और फिर है 5,400 उसका मीडियन वैल्यू, 7,300 है उसका थर्ड क्वार्टाइल, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितना वैल्यू होगा आई हैव नो आइडिया, बट इट्स एक्चुअली एन आउटलायर. ओके, सो वी मेड दिस कॉलम प्राइस पर स्क्वायर फीट. नाउ अब लोकेशन में जो भी लाइक आउटलायर वैल्यूज है, आउटलायर है नहीं बट बहुत सारे वैल्यूज हैं, राइट. सो इफ आई रन दिस, यहाँ पे इफ यू सी देयर आर 1306 लोकेशंस. नाउ ऑब्वियसली इतने वैल्यूज हम लोग
इसके डमी वैल्यूज निकालेंगे या फिर इसको वन हॉट एनकोड करेंगे तो कितने कॉलम्स बनेंगे, 1306 या फिर 5, जो भी है, जो भी होगा ये हम लोग मॉडल पे पास नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू रिड्यूस. सो हाउ आर वी गोइंग टू रिड्यूस? जो भी लोकेशन 10 या उससे कम आया है उनको हम रिप्लेस कर देंगे विद अदर्स. फॉर एग्जाम्पल ये आगारा विलेज एक बार आया है, सो जहां जिन जिन रोज पे आगारा विलेज होगा वहां पे हम लोग लोकेशन की जगह अदर लिख देंगे. सो जो भी अदर वैल्यूज होंगे जो भी कम वैल्यूज होंगी वो अदर हो जाएगा. सो दैट विल रिड्यूस आवर नंबर ऑफ लोकेशंस. सो वही मैंने यहाँ पे किया है. पहले मैंने इस पे स्ट्रिप किया है. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि एक लीडिंग और white spaces before and after the strings were creating different values here. So मैंने यहाँ पे क्या किया, x dot strip. So apply पे मैंने एक lambda फंक्शन पास किया. तो हर लोकेशन पे क्या हो रहा है कि x dot strip, और उसको मैं वापस लोकेशन पे डाल रहा हूँ. सो आगे पीछे से जो भी स्पेस था वो हट जाएगा. और फिर मैंने लोकेशन पे वैल्यू काउंट्स लगाया. तो ये मेरा नया लोकेशन, मैं इफ आई शो यू लोकेशन काउंट, तो दीज आर माई न्यू लोकेशंस 1295. ठीक है, कम हो गई है ऑफ कोर्स. और फिर मैंने ये देखा कि ऐसे कितनी मतलब कौन सी वो लोकेशंस हैं जहाँ पे लेस देन 10, विच आर लेस देन 10. ठीक है, जिनका काउंट लेस देन 10 है, मतलब हमारे डेटा सेट में 10 या उससे कम बार आया है. तो there are 1054 locations जो 10 से कम बार आई हैं, 10 या 10 से कम बार आई हैं हमारे डेटा सेट पे. सो एज प्रोमिस्ड वी आर गोइंग टू चेंज दीज लोकेशंस टू अदर. जहां जहां पे भी डेटा सेट पे ये वैल्यूज होंगी वी आर गोइंग टू चेंज दैट टू अदर. ठीक है, ये अदर. सो मैंने लोकेशन पे अप्लाई लगाया एक लैम्डा फंक्शन. सो ये क्या कर रहा है कि हर लोकेशन पे चेक कर रहा है कि इफ दैट लोकेशन इज इन लोकेशन काउंट लेस 10. ठीक है, मतलब इन लोकेशंस पे अगर है तो वी आर गोइंग टू राइट अदर देयर, अदरवाइज वी आर गोइंग टू राइट बैक द लोकेशन. एंड इफ यू सी नाउ डेटा का लोकेशन पे अगर मैं वैल्यू काउंट्स लगाऊं, नाउ अदर जो है दीज आर 2886 वैल्यूज. वाइट फील्ड सर्जेपुर उसके बाद आता है. एंड वी हैव रिड्यूस द लेंथ ऑफ इट फ्रॉम 1354 था शायद, नहीं 1306 था, 242 कर दिया. सो व्हेन इट विल गेट वन हॉट एनकोडेड सिर्फ 242 कॉलम्स बनेंगी. नाउ कुछ आउटलायर्स हैं वो हमें रिमूव करना होगा, जैसे कि टोटल स्क्वायर फीट. इस पे इफ यू सी द मिनिमम इज 1 स्क्वायर फीट. मुझे नहीं पता ये कहाँ का स्क्वायर फीट है जहाँ पे एक स्क्वायर कहाँ का फ्लैट है जहाँ पे 1 स्क्वायर फीट का ये मिलता है. बट दिस इज श्योरली एन आउटलायर. 1 स्क्वायर फीट का फ्लैट कहाँ पे मिलता है भाई? फिर है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल 1100, मीडियन है 1276, थर्ड क्वार्टाइल है 1680 और जो मैक्स वैल्यू है वो 52,000 स्क्वायर फीट का है. व्हाट इफ मैं ये निकालूं कि टोटल स्क्वायर फीट बाय BHK, एक BHK में कितने स्क्वायर फीट होना चाहिए. सो व्हेन आई कैलकुलेटेड दैट और उस पे मैंने डिस्क्राइब लगा दिया. सो आई फाउंड दिस कि ऐसा एक फ्लैट है जहां पे एक BHK 0.25 स्क्वायर फीट का है और मीडियन फर्स्ट क्वार्टाइल ये है, मीडियन ये है और थर्ड क्वार्टाइल ये, मैक्सिमम वैल्यू ये. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने फिल्टर लगाया कि ऐसे जो भी फ्लैट्स होंगे जिनका स्क्वायर फीट लेस देन स्क्वायर फीट बाय BKH लेस देन 300 होंगे, सो दैट इज नॉट अ फीजिबल फ्लैट. ठीक है, मतलब एक रूम उसका स्क्वायर फीट 300, दैट इज नॉट अ फीजिबल फ्लैट लेस देन 300. सो मैंने उनको हटा दिया. सो आई बेसिकली अप्लाइड दिस. जहां पे भी टोटल स्क्वायर फीट बाय BHK विल बी ग्रेटर देन 300 वी आर गोइंग टू कीप दैट. फिर मैंने डिस्क्राइब लगाया. सो इफ यू सी नाउ आवर मिनिमम हैज बिकम 300 या और हमारा डेटा का शेप है 12,530. पहले 13,300 था, अभी घट के कम हो गया. मैंने जब प्राइस पर स्क्वायर फीट पे डिस्क्राइब लगाया जो यहाँ पे भी दिख रहा था, तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू दिखी मेरे को. सो
दिस इज श्योरली एन आउटलायर, नॉट ग्रेट। ठीक है, तो इस आउटलायर को हटाने के लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिखा। सो लेट मी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन। सो पहले मैंने एक आउटपुट डेटा फ्रेम क्रिएट किया, उसको निकाल दो। सो ये फंक्शन क्या करता है, एक डेटा फ्रेम लेता है, बेसिकली और डेटा फ्रेम, और फिर मैंने उस पर ग्रुप बाय लगाया विथ लोकेशन। अब आपको पता है ग्रुप बाय लगाने से पहले आपको एक की मिलता है जो लोकेशन होगा, और उसका उस की का सब डेटा फ्रेम मिलता है। ठीक है, अब उस सब डेटा फ्रेम में मैंने प्राइस पर स्क्वायर फीट का मीन निकाला। बेसिकली एक लोकेशन का मीन प्राइस पर स्क्वायर फीट निकाला, एक लोकेशन का प्राइस पर स्क्वायर फीट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उस सब डेटा फ्रेम में फिल्टर मार रहा हूं, मैं उन्हीं प्राइस को रख रहा हूं जो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर उधर का हो, और बाकी सब प्राइसेस मैं ड्रॉप कर रहा हूं। सो इफ माई इस सब डेटा फ्रेम पे जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है करंट, वो अगर मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हुआ, आई एम कीपिंग देम। ठीक है, और फिर मैं जेन डेटा फ्रेम पे जेन डीएफ पे इसको स्टोर कर रहा हूँ, और फिर जो आउटपुट डेटा फ्रेम है उस पर मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ, और मैं इग्नोर इंडेक्स कर रहा हूँ। और फिर जब ये कम हो रहा है तो ये लूप चलेगा हर लोकेशन के लिए, और हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो ऐसा दिखेगा। और मैंने उस पर डिस्क्राइब लगा दिया, इट्स टेकिंग अ टाइम। हाँ ओके, हो गया। एंड नाउ यू सी आवर प्राइस पर स्क्वायर फीट शुड हैव, हाँ ये बहुत रिड्यूस हुआ है, ये 173 था, अब ये 24 हो गया है, और हमारा मीन भी थोड़ा कम हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी थोड़ा कम हुआ है। सो मैंने BHK के आउटलायर रिमूव किया, फिर ये फंक्शन बनाया BHK आउटलायर जो एक डेटा फ्रेम लेता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग एन एरे जो कि वो इंडिसेस स्टोर करेगा जो हमको नहीं चाहिए एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है, एंड देन व्हाट आई हैव डन इज DF, जो हमारा डेटा फ्रेम होगा उसके ऊपर लोकेशन के हिसाब से वी आर डूइंग अ ग्रुप बाय, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ लोकेशन एंड इट्स सब डेटा फ्रेम फॉर एवरी लोकेशन। ठीक है, फिर मैंने एक डिक्शनरी बनाया BHK स्टैट्स बोल के, जो BHK के स्टैट्स स्टोर करेगा। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट स्टैट्स। सो नेक्स्ट अप, उस जो भी लोकेशन आएगा, लाइक लोकेशन का सब डेटा फ्रेम हमको मिलेगा, उसके ऊपर मैंने ग्रुप बाय किया BHK पे। सो मैंने पहले लोकेशन के ऊपर ग्रुप बाय किया, और हर लोकेशन पे मैंने BHK के ऊपर ग्रुप बाय किया, एंड आई एम गेटिंग दिस BHK DF। अब BHK के स्टैट्स में मैंने हर BHK के लिए 3 चीजें स्टोर की, एक है मीन, एक है स्टैंडर्ड डिवीजन, और एक है काउंट। मीन क्या है, मीन है उस BHK का प्राइस पर स्क्वायर फीट, इसका मीन। BHK का प्राइस पर स्क्वायर फीट का स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने स्टोर किया, और उस मतलब वो BHK कितनी बार आया है वो मैंने काउंट कर लिया। सो दिस इज द BHK स्टैट्स। सो इफ आई शो यू टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट, आई हैव टू शो यू दिस। तो मैंने पहले लोकेशन BHK स्टैट्स, just watch what happens. ओके, अब सब कुछ आपको गार्बेज नजर आ रही होंगे, बट ट्रस्ट मी इसमें से बहुत कुछ निकल के आ सकता है। सो इस लोकेशन पे यू हैव अ डिक्शनरी, इस डिक्शनरी पे इस लोकेशन का हर BHK का स्टैट्स है। सो 2 BHK का मीन है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन ये, काउंट 3, मतलब 2 BHK 3 बार आया है इस लोकेशन पे हमारे डेटा सेट में, 3 BHK का भी स्टैट्स है। ठीक है, and the thing that I want to show you now, so for example let us think about it कि what are the outliers here। मैं अगर बात करूं इस 3 का, इस 5th फेज JP नगर, सो अगर मेरे को 3 BHK का फ्लैट मिला, सो व्हाट कैन बी द लोअर बाउंड ऑफ इट्स प्राइस पर स्क्वायर फीट। अगर मेरे को 3 BHK मिला, व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ इट्स प्राइस पर स्क्वायर फीट। सो अ वैलिड लोअर बाउंड वुड बी कि इसके कम जो BHK है, 2 BHK का मीन, दैट इज वन वैलिड लोअर बाउंड। इफ यू थिंक अबाउट इट, 3 BHK का प्राइस पर स्क्वायर फीट का लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, 2 BHK का मीन, विच मेक्स परफेक्टली सेंस। सो वही हमने किया है कि अगर 3 BHK का करंट प्राइस पर स्क्वायर फीट इज ग्रेटर देन 2 BHK का मीन,
तो हम इस 3 BHK लाइक इस रो को रख लेंगे, वरना नहीं। और एक और कंडीशन लगाया है कि इफ वी हैव सफिशिएंट इनफ डेटा टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट मीन ऑफ द सेकेंड BHK, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि अगर हमारे पास एटलीस्ट 5 2 BHK का फ्लैट होगा, सो वी कैन एक्यूरेटली कैलकुलेट द मीन। और फिर मैंने ये कंडीशन लगाया कि अगर 3 BHK का प्राइस पर स्क्वायर फीट इज ग्रेटर देन 2 BHK का मीन, वी आर गोइंग टू कीप इट, अदरवाइज वी आर गोइंग टू ड्रॉप दैट रो। ठीक है, ऐसे ही मैंने आउटलायर निकाला। सो लेट मी एक्सप्लेन, अनकॉमेंट एंड एक्सप्लेन द कोड। सो हियर आई एम ग्रुपिंग बाय द BHK। सो मैंने पहले स्टैट्स निकाला और फिर मैं उस स्टैट्स पे लाइक लूप ओवर करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि BHK के ऊपर मैंने ग्रुप बाय किया और मैं उस, फॉर एग्जाम्पल ये 3 रिटर्न हुआ यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न नहीं हुआ, 3 आया, तो मैं 2 BHK का स्टैट्स देखूंगा। अब ये गेट फंक्शन क्या करता है कि नॉर्मली इफ यू वुड हैव यूज्ड दिस वन BHK स्टैट्स BHK -1, अगर आप 3 देते BHK पे और BHK स्टैट्स 2, यू आर फाइंडिंग द की, राइट, फाइंडिंग द स्टैट्स फॉर BHK 2। अगर ये नहीं रहता ना, लाइक 2 की में नहीं रहेगा, तो ये एरर फेंकेगा। सो व्हाट आई हैव डन इज अप्लाइड द गेट फंक्शन। ओके, क्या हो गया ये, अच्छा गलती से मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया था। सो नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे गेट BHK -1 किया है, अगर नहीं मिलता है तो स्टैट्स पे नन आ जाएगा। ठीक है, सो अगर 2 BHK का स्टैट्स नहीं मिला, उसको नहीं है अगर, तो यहाँ पे नन आ जाएगा और ये लूप लाइक इफ स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। तो एक और कंडीशन मैंने लगाया है कि टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कि मेरा 2 BHK का मीन क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, सो वही मैंने लगाया है। प्राइस, अगर मेरा करंट प्राइस पर स्क्वायर फीट लाइक 3 BHK का प्राइस पर स्क्वायर फीट करंट रो का इज लेस देन द 2 BHK का मीन, तो मैं उसको रख रहा हूं, वरना वो एक्सक्लूड इंडिसेस पे चला जा रहा है। लाइक इफ इट्स ग्रेटर देन द मीन, तो मैं उसको रख रहा हूं, वरना ये एक्सक्लूड इंडिसेस पे चला जा रहा है। एंड देन वंस आई हैव ऑल द एक्सक्लूड इंडिसेस, आई एम ड्रॉपिंग दोज इंडिसेस बाय सेइंग df.drop exclude indices axis equal to index। मैंने इसको रन किया, रन हो रहा है, टाइम लग रहा है या और नाउ इफ यू सी द शेप, देयर आर ओनली 7,300 डेटा। ठीक है, वी हैड 13,300, अभी वो घट के 7,300 हो गया। अगर आप डेटा देखो तो ऐसा दिखता है। नाउ दिस इज आवर क्लीन डेटा, और यहाँ पे बेसिकली 2 कॉलम से जो काम की नहीं है, साइज जो हम पहले भी ड्रॉप करने वाले थे लेकिन नहीं किया, मैं भूल गया था तब। फिर मैंने प्राइस पर स्क्वायर फीट को ड्रॉप कर दिया। प्राइस पर स्क्वायर फीट वाज ओनली अ फीचर जो आउटलायर्स रिमूव करने का काम आया। वंस वी हैव रिमूव दोज आउटलायर्स, वी हैव लाइक इसका और कोई काम नहीं है। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और ऐसा दिखता है हमारा डेटा। सो हमारे फीचर्स क्या क्या हो गए, लोकेशन, टोटल स्क्वायर फीट, बाथरूम और BHK, और हमारा टारगेट कॉलम है ये प्राइस। मैंने इस क्लीन डेटा को सेव कर लिया यूजिंग data.2csv। मैंने x और y बना लिया, प्राइस को एक्सक्लूड कर लिया तो फीचर्स आ गए और प्राइस गोज टू y। सो फिर मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, ट्रेंड स्प्लिट इंपोर्ट किया, लीनियर रिग्रेशन यूज किया, लासो और रिज। मैं ये 3 मॉडल एक्चुअली लगाने वाला हूँ, लीनियर रिग्रेशन, लासो, रिज, वन हॉट एनकोडर, स्टैंडर्ड स्केलर, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्म, मेक पाइपलाइन और R2 स्कोर। तो फिर मैंने ट्रेंड स्प्लिट मारा और फिर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का शेप देखा, तो यहाँ पे मुझे लाइक 0.2 था और रैंडम स्टेट मैंने 0 दे दिया टू गेट द सेम स्प्लिट। फिर मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगाया। सो ऑन दिस कॉलम ट्रांसफॉर्मर पहले मैंने वन हॉट एनकोडर पास किया, उसके लाइक स्पार्स इक्वल टू फॉल्स किया, दैट इज बिकॉज ऑफ अ रीजन आई विल एक्सप्लेन। तो मैंने सिर्फ वन हॉट एनकोडर लगाया लोकेशन कॉलम पे, बिकॉज दैट वाज द ओनली कॉलम इफ यू रिमेंबर विच वाज कैटेगोरिकल। हाँ, BH के बाद तब दीज आर इंटीजर कॉलम्स, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग देम टू एज कैटेगोरिकल। तो मैंने सिर्फ वन हॉट एनकोडर लगाया लोकेशन पे, और फिर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर बनाया एक टू स्केल थिंग्स। मैंने पहले लीनियर रिग्रेशन लगाया और एक पाइपलाइन पे
पहले इस कॉलम ट्रांसफॉर्म को पास कर दिया, फिर स्केलर को पास कर दिया, और फिर लीनियर रिग्रेशन को पास कर दिया. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डू पाइप डॉट फिट एक्सट्रेन, वो डेटा पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मर में जाएगा. कॉलम ट्रांसफॉर्मर में पहले वन हॉट एनकोड होगा, फिर स्केलर पे जाएगा, यहाँ पे डेटा पूरा डेटा स्केल होगा, और फिर जाके लीनियर रिग्रेशन पे ये फिट होगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट अ पाइपलाइन डज. इफ आई रन दिस, ओके, हो गया हमारा डेटा फिट. नाउ आई एम डूइंग पाइप डॉट प्रेडिक्ट और एक्सटेस पास कर दिया और वाइपरेट एलआर पे स्टोर कर दिया हमने. एलआर, इफ यू सी द R2 स्कोर इट्स 82. ठीक है, 0.82. अब मैंने लासो लगाया. ठीक है, मैंने वही पाइपलाइन लाइक फिर से पाइपलाइन बनाया, कॉलम ट्रांसफॉर्मर और स्केलर को रखने दिया, और इस बार लीनियर रिग्रेशन की जगह मैंने लासो पास कर दिया. फिर मैंने फिट किया और इसका प्रेडिक्शन स्कोर देखा, तो ये मेरे को 81% दे रहा था, लाइक 0.81 R2 स्कोर दे रहा था. लीनियर रिग्रेशन मेरे को 0.82 दे रहा था. और फिर मैंने लास्ट काम किया कि रिज रिग्रेशन लगाया. ठीक है. सो मेक पाइपलाइन रिज. तो इस पाइपलाइन पे पहले मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बना लिया, स्केलर, फिर रिज पास कर दिया, ट्रेन कर लिया, प्रेडिक्ट, और इसका स्कोर आया 0.82. अब मैं तीनों को एक जगह लिख दिया, नो रेगुलराइजेशन, फिर लासो, फिर रिज. सो इट टर्न्स आउट दैट एक्चुअली नो रेगुलराइजेशन और रिज ये दोनों सेम ही रिजल्ट दे रही है हम लोग को. सो आई एम गोइंग टू डंप वट एवर इज इन द रिज रिग्रेशन. लाइक लास्ट में पाइप आ रहा है, पाइप में रिज रिग्रेशन है, आई एम गोइंग टू डंप दैट पाइप. मैं क्योंकि रिज भी सेम ही दे रहा है ना, लीनियर के जैसा. So I imported pickle and I dumped it by the name ridgemodel.pkl in write mode. So here I am at PyCharm. मैंने पहले क्लीन डेटा और हमारा जो रिज मॉडल है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, कॉपी कर दिया मैंने हमारा जो मॉडल है और जो क्लीन डेटा हमने सेव किया था. फिर मैंने फ्लास्क का एक स्केलेटन बना लिया है. तो आपको ये सारी लाइब्रेरीज लगेंगी, फ्लास्क, scikit-learn, pandas, pickle mixin. तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट पे पहले आपको टर्मिनल में जाके ये सारी चीजें यू हैव टू इंस्टॉल, राइटिंग पिप इंस्टॉल. ठीक है. ये 4 लाइब्रेरीज. नाउ व्हाट आई हैव डन कि फ्लास्क का स्केलेटन बना लिया है. सो आई एम रेंडरिंग दिस टेम्पलेट index.html. तो मैंने एक टेम्पलेट डायरेक्टरी बनाया जिसपे index.html है और इस पे कुछ नहीं है बेसिकली. तो अगर मैं इसको रन करूं, जो ऑलरेडी रन हो रहा है, सो अगर मैं इस पे प्रेस करूं, सो इट टेक्स यू टू दिस पेज जहां पे कुछ नहीं है, हमने कुछ लिखा ही नहीं. सो द थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज मैं बूटस्ट्रैप यूज करने वाला हूं. सो मैं उनका स्टार्टर टेम्पलेट उठा लेता हूं उनके वेबसाइट से. तो bootstrap.com, डॉक्यूमेंटेशन और इनका जो स्टार्टर टेम्पलेट है इसको मैं उठा लूंगा. तो यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट. अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग को नहीं लगेंगी, लाइक दिस जावास्क्रिप्ट, ये हम लोग को लगेगा. ठीक है. यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है और इसका टाइटल हम लोग चेंज कर देते हैं टू हाउस प्राइस प्रेडिक्टर. ठीक है. और मैंने इसको एक्चुअली इस ऐप को इस पोर्ट पे रन किया है 5001. जो 5000 पोर्ट है उस पे एक्चुअली वो डेमो एप्लीकेशन चल रहा है. इफ आई शो यू, कहाँ पे है भाई, हाँ ये एप्लीकेशन चल रहा है 5000 पोर्ट पे. तो मैंने 5001 पे ये चला लिया. ठीक है. सो नाउ दैट वी हैव बूटस्ट्रैप इन प्लेस, वी शुड रिफ्रेश. यहाँ पे हाउस प्राइस प्रेडिक्टर हो गया, टाइटल का नाम और हेलो वर्ल्ड आ गया. सो दिस इज अ कन्फर्मेशन दैट बूटस्ट्रैप इज वर्किंग फाइन. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर वर्किंग विद बूटस्ट्रैप यू नीड इंटरनेट, बिकॉज ये CDN से डिलीवर होता है सब कुछ इस ये जो लिंक है. तो इफ यू डोंट यूज इंटरनेट पहली बार, तो आपका ये CSS डाउनलोड नहीं होगा और यू वोंट गेट बूटस्ट्रैप. So it's recommended that you have internet on while developing your website.
So being that said, the first thing that we'll do is इस पे चीजें भरेंगे. So there is a card first. Let us see. तो यहाँ पे एक कार्ड है जहाँ पे हेडर पे ये टेक्स्ट है, वेलकम टू बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्टर. और यहाँ पे एक फॉर्म है जहाँ पे एक बटन है और लास्ट पे प्रेडिक्शन दिख रहा है. इस फॉर्म पे 4 चीजें हैं, 3 टेक्स्ट इनपुट्स है और एक सिलेक्ट है जहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करता है लोग. तो पहले लोकेशन सिलेक्ट करेगा, फिर BHK, फिर नंबर ऑफ बाथरूम्स, फिर टोटल स्क्वायर फीट. सो लेट्स क्विकली मेक दिस डिजाइन. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज, इस पे मैं एक क्लास लगाऊंगा BG डार्क, जो एक डार्क बैकग्राउंड देगा हम लोग को. देन आई एम गोइंग टू मेक अ div. तो जल्दी से मैं इसका कोड लिख लेता हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर एक रो बनाया और उसके अंदर एक कार्ड बनाया जिसका विड्थ और हाइट 100% और मार्जिन टॉप 50 कर दिया. नाउ लेट्स गो एंड सी कि, ओह नो नॉट दिस वन, लेट्स गो एंड सी कि हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है. सो हियर इज दिस बैकग्राउंड विच इज ब्लैक और यहाँ पे कार्ड है जो कि अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट. सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग द हेडर. सो इसका जो कार्ड हेडर होगा उस पे लिखा रहेगा, लेट्स से H1 पे वेलकम टू हाउस प्राइस प्रेडिक्टर. ठीक है. एंड हम लोग इसको एक टेक्स्ट लाइन दे देंगे जो कि सेंटर होगा. नाउ लेट्स गो टू div और इसका बॉडी बनाते हैं. आई डोंट नो, बॉडी, कार्ड बॉडी. ठीक है. लेट्स सी हाउ आवर वेबसाइट लुक्स. आई एम एक्चुअली हिटिंग कंट्रोल एंड रीलोड सो दैट पूरा पेज हार्ड रीलोड हो. इसको हार्ड रीलोड बोलते हैं. जो भी क्रोम कैश करता है वो नहीं रहेगा, लाइक पूरा वेबसाइट फिर से लोड होगा. तो यहाँ पे यू हैव द कार्ड हेडर और यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्म होगा. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू हैव अ फॉर्म जिसका मेथड होगा पोस्ट और फिर एक्सेप्ट कैटसेट होगा UTF-8. ओके. नाउ इस कार्ड के अंदर क्या होगा, इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, 5 चीजें होंगी. सो द फर्स्ट थिंग इज लोकेशन, फिर BHK, नंबर ऑफ बाथरूम्स, टोटल स्क्वायर फीट और फिर ये बटन. सो div क्लास में एक रो बना लेता हूँ और फिर कॉल MD6 और ये फॉर्म. ओके. सो यहाँ पे मैंने एक रो बनाया, उसके अंदर क्लास बनाया, लाइक कॉल MD6 पे मैंने फॉर्म ग्रुप पास किया और इसका टेक्स्ट लाइन रख दिया सेंटर. इस पे मैंने एक लेबल दिया सिलेक्ट लोकेशन और फिर मैंने एक सिलेक्ट पिकर रख दिया. आई गेस इसका क्लास का नाम सिलेक्ट पिकर होता है, सिलेक्ट डैश पिकर नहीं. और आइडियली यहाँ पे ऑप्शंस होंगी, लाइक यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, बट वी विल डू दैट इन अ मोमेंट. बट लेट्स फर्स्ट सी कि हमारा लोकेशन सही से दिख रहा है कि नहीं. मतलब लोकेशन नहीं दिखेगा बट उसका स्केलेटन दिखेगा. हाँ, यहाँ पे लोकेशन आ रहा है और हमने कुछ ऑप्शंस दी नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आया. नाउ let us send the options. Like before sending the option, let us make all other like inputs. ठीक है. तो और हाँ, यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया ID और नेम, इस पे मैं लोकेशन रखूंगा. so I'm going to give location. now जो सेकंड होगा उस पे मैं बोलूंगा कि I will ask the user to enter the BHK क्या होगा, और इस पे सिलेक्ट नहीं जाएगा, इस पे जाएगा इनपुट. ठीक है. वो खुद टाइप करेगा. सो इस पे टाइप टेक्स्ट होगा, क्लास में रख दूंगा फॉर्म कंट्रोल का और ID कुछ होगा, नेम कुछ होगा एंड इस पे प्लेस होल्डर होगा एंटर BHK. ठीक है. इसके ID पे मैं रखूंगा BHK ID और नेम. ऐसे करके वी हैव टू मेक 2 other things. इफ यू सी हियर, लोकेशन BHK, number of bathrooms which is an input, फिर location enter total square feet which is also an input. So let us quickly make those 2. I'm going to copy this one only and paste 2 times
हियर आई एम गोइंग टू चेंज द लेबल, एंटर BHK हो गया, फिर एंटर नंबर ऑफ बाथरूम्स, मैं इसको चेंज कर लूँगा टू बाथ, और इसको चेंज कर लूँगा टू नंबर ऑफ बाथरूम्स, और लास्ट में क्या था, एंटर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये होगा टोटल स्क्वायर फीट, इस पे प्लेस होल्डर में चेंज कर दूंगा स्क्वायर फीट, एंड दैट इज ऑलमोस्ट डन। तो मैं अगर इस पे जाकर चेक करूं, सो आई हैव द 4 एलिमेंट्स, और फिर लास्ट में एक बटन होगा। तो यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया, इसका स्टाइल मैं कुछ नहीं दूंगा, कॉल MD12 का बी, इस पे क्लास दिया बटन प्राइमरी फॉर्म कंट्रोल का, और जब भी ये क्लिक होगा ये सेंड डेटा मेथड कॉल करेगा। ओके, एंड लेट्स सी, ओके यहाँ पे बटन बन गया। नाउ इफ यू सी द एक्चुअल वेबसाइट, यहाँ पे इफ यू सो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन का स्पेस है इसको भी हमको बनाना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू से दिस, पहले मैंने तो मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, और उसके बाद मैं प्रेडिक्शन प्रिंट करूंगा। सो BR, यहाँ पे मैं रखूंगा div क्लास कॉल MD12, और इस पे मैं स्टाइल लूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इस पे मैं रखूंगा एक H3, और इस पे एक स्पैन होगा बिकॉज आई नीड टू गिव इट एन ID। तो ID में इस पे दूंगा प्रेडिक्शन, क्योंकि जब मेरा प्रेडिक्शन हो जाएगा देन आई विल फिल दिस स्पैन बाय कॉलिंग दिस ID। ठीक है, अभी के लिए कुछ होगा नहीं इस पे। लेट्स सी हमारा प्रेडिक्शन बना कि नहीं, हाँ यहाँ पे एक जगह बन गई। नाउ लेट अस गो एंड सी कि यहाँ पे जो लोकेशन होगा, कहाँ गया, जो लोकेशन होगा इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या होंगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज क्लीन कार्ड, लाइक क्लीन जो डेटा होगा वो हम लोग को इंपोर्ट करना होगा, बट बिफोर दैट वी हैव टू इंपोर्ट pandas एज PD। जो हमारा डेटा है df इक्वल टू PD डॉट रीड CSV, और इस पे होगा क्लीन डेटा डॉट CSV। ना हमारा जो लोकेशन होगा, लोकेशंस, वो एक्चुअली है डेटा का लोकेशन। मैं एक्चुअली हर लोकेशन का यूनिक उठा रहा हूँ और उसको सॉर्ट कर रहा हूँ, सो आई एम पासिंग सॉर्टेड हियर। सो लोकेशन का यूनिक वैल्यूज मैं उनको सॉर्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम पासिंग द लोकेशंस टू माय इंडेक्स फाइल, ताकि मैं उसको प्रिंट कर सकूँ, लाइक ऑप्शंस भर सकूँ। सो यहाँ पे मैं एक जिंजर टू टेम्पलेट लिखने वाला हूँ, जिंजर टू फॉर लूप। So I'm going to write for location in locations, and I'm ending the for before I forget to end the for. You also have to, like, you have to end the for. मैं हर बार भूल जाता हूँ। So इसके वैल्यू पे कुछ होगा, और इसका जो इनर HTML है उस पे कुछ होगा। So उस पे क्या होगा, इन दोनों पे क्या होगा, लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, let's go and rerun this thing. So if I refresh, okay, so हमारा locations आ गया, we have these locations. Our next task would be कि जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, so it will send this data to a predict method। जो भी डेटा होगा इस फॉर्म का, that will be sent to a predict method in here, हमारे बैकएंड पे। Let's make the predict method, या फिर पूरा नहीं बनाएंगे तो let's make at least the skeleton। So predict, और इसके methods पे I have to pass post def predict, and I'll return something, return open। So हमारा predict बन गया यहाँ पे, and
let's just implement this send data method. It is actually a JavaScript method. So I'm going to open a script tag here. Script बंद नहीं होता है, I don't know क्यों, auto complete नहीं देता है. Okay, whatever. So I'm going to make this function जिसका नाम है send underscore data. ठीक है. So what happens is जो फॉर्म होता है, अगर इस पे एक बटन या एक इनपुट रहा तो उस बटन के क्लिक पे इस फॉर्म का सबमिट इवेंट ट्रिगर होता है. सो नॉर्मली व्हाट यू वुड हैव इन अ नॉर्मल HTML फॉर्म इज एन एक्शन जहाँ पे आप URL पास करते हो, सपोज सम URL. तो जो भी फॉर्म का डेटा होता है वो इस URL पे हिट करता है. ठीक है, बट वी डोंट वांट दैट. it actually takes you to some other HTML page. ठीक है, so we don't want that. We want to suppress this behavior. So इस बटन के प्रेस पे हमें किसी और HTML पेज पे नहीं जाना है. We just want to send the data to this predict method और जो भी prediction आएगा वो हम इस span पे डिस्प्ले करवा देंगे. So to suppress that we have to write something. So let me write the code and then I'll explain. So here I've made कि मेरा जो document dot query selector, I have used this query selector to select the form और उस पे मैंने एक event listener बनाया. So whenever the submit event is triggered on that form, मैं इस function को execute करूँगा जो है form handler. और ये form handler पे क्या है, एक event जाएगा जो इसका default behavior suppress करता है. So मेरा जो form है उसका default behavior ये suppress करता है. So basically if I did not have this, so let me just comment this thing out. ठीक है, if I did not have this, if I refresh on the let me select something. Okay fine. जब मैं predict पे क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है method not allowed. Now if I uncomment this, मैं form का default behavior suppress कर दिया. Let me go back, reload. Now if I hit this predict price, nothing happens. So that is what that suppression meant. Now I can happily send this form data to that predict method. I'm going to do that by using an XML HTTP request. So यहाँ पे मैंने लिखा कि I am selecting the form और मैं इसको एक form data object में store कर दिया. So basically form data objects are required to store form data, right? So जो भी data user ने select किया है वो हमने एक form data object में save कर लिया और फिर मैंने एक XML HTTP request खोला, मतलब बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और फिर मैंने इस URL पे predict URL पे हिट किया. नॉट येट हिट, आई हैव जस्ट ओपन द रिक्वेस्ट. ठीक है, सो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट पे ओपन करता हूँ, द यूजर हैज क्लिक दिस बटन. whenever the user has clicked this button it will say wait predicting price. तो मैं ये जो span है ना, इस पे मैं wait predicting price लिख दूंगा. how am I going to do that? I'm going to write document dot get element by id. जो भी एलिमेंट पे मेरा जिसका भी प्रेडिक्शन आईडी होगा उसका मैं इनर HTML चेंज करूंगा टू वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस. ठीक है, ये नहीं दिखेगा बिकॉज द प्रेडिक्शन विल बी टू फास्ट, बट इन केसेस जहाँ पे हमारा सर्वर स्लो हो जाए यू हैव टू शो द यूजर कि हमारा वी आर प्रेडिक्टिंग द प्राइस एंड यू हैव टू वेट, बेसिकली दैट. नाउ इफ आई हिट दिस, लेट मी रिफ्रेश. इफ आई हिट दिस, यहाँ पे बोलते हैं कि वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस, और जब भी आएगा डेटा वापस वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे. नाउ समहाउ वी हैव टू सी कि जब ही हमारा जो प्रेडिक्शन आएगा, सपोज यहाँ पे प्रेडिक्शन जा रहा है, सो जब भी हम लोग को प्रेडिक्शन मिलेगा वी हैव टू कैच दैट, एंड वी कैच दैट बाय यूजिंग दिस ऑनरेडी स्टेट चेंज. इस ऑनरेडी स्टेट चेंज पे हम लोग एक फंक्शन पास करते हैं. व्हाट फंक्शन? इफ द XML HTTP रिक्वेस्ट इज डन, that means we have got back our response, जो कि इस response text में होता है xhr.response text. तो मैं जो prediction variable prediction जो span था यहाँ पे, उस पे मैं उसका inner HTML में change कर रहा हूँ to our prediction, जो भी predicted value होगा. ठीक है, and now there are two more things left. So you have to write this onload function, otherwise नहीं काम करता है.
सो इन दिस फंक्शन यू बेसिकली हैव टू पास एन एम्प्टी फंक्शन. ऑनलोड नहीं, फंक्शन नहीं होता है, इसका एट्रीब्यूट होता है. हाँ, etc.onload पे हम लोग एक एम्प्टी फंक्शन पास करते हैं. नाउ आवर XML HTTP रिक्वेस्ट इज जस्ट ओपनड, वी हैव नॉट येट सेंड द फॉर्म डेटा. ठीक है, सो टू सेंड द फॉर्म डेटा वी राइट xhr.send और हम लोग हमारा फॉर्म डेटा पास कर देंगे. सो बेसिकली यू आर ओपनिंग अ न्यू रिक्वेस्ट, फिर हम लोग लिख रहे हैं कि वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस, वी आर सेंडिंग द फॉर्म डेटा, whenever we are getting back the response we are updating the response in the prediction की जगह. So if I refresh and run, everything should run fine. यहाँ पे वेट प्रेडिक्टिंग प्राइस बोल के फिर प्रेडिक्शन नथिंग बोल दिया, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन मेथड कुछ प्रेडिक्ट मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है जो हमने हार्ड कोड किया था. नाउ लेट्स फिल दिस प्रेडिक्ट मेथड. सो उसके लिए वी आर गोइंग टू नीड आवर मॉडल. सो जो मैं एक पाइपोल के वेरिएबल पे स्टोर करूंगा, वी आर गोइंग टू डू पिकल. मैंने पिकल इंपोर्ट नहीं किया, सो इंपोर्ट पिकल ओके. और मैं लोड करूंगा विच फाइल, आई विल बी ओपनिंग दिस फाइल जो है रिज मॉडल डॉट pkl और उसको मैं रीड बाइनरी मोड पे ओपन कर रहा हूं. ओके, सो इन दिस प्रेडिक्ट मेथड वी आर गोइंग टू गेट 4 things. लोकेशंस, क्या लिख दिया मैंने, लोकेशंस, फिर मिलेगा BHK, फिर मिलेगा बाथरूम्स और फिर लास्ट में स्क्वायर फीट. मैं इसको SQFT लिख देता हूं. सो टू एक्सेस लोकेशंस यू हैव टू राइट request.form.get और इसके अंदर whatever the location is. So this location has a name of location and this is the name that you want the data. Like जब यूजर इस सिलेक्ट पे ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, द नेम इज लोकेशन एंड यू आर गेटिंग द डेटा इन दिस लोकेशन. तो जो भी यूजर सिलेक्ट किया वो हम लोग को मिल गया. ठीक है, नाउ यू ऑल्सो हैव टू इंपोर्ट रिक्वेस्ट. सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर BHK मैंने नाम क्या रखा था, आई गेस BHK रखा था. देन वी आर गोइंग टू गेट रिक्वेस्ट, वी आर गोइंग टू गेट बाथ. request.form. okay, इसका मैंने नाम लिखा था टोटल स्क्वायर फीट. नाउ लेट्स प्रिंट एंड सी वेदर whatever data is being selected by the user, is it being correctly displayed or not. तो मैं इसको एक बार रीरन कर लेता हूँ. लेट्स रिफ्रेश. सो मैं सिलेक्ट करता हूँ 7th फेज JP नगर, 2 BHK, 2 बाथरूम, 2000. सो जैसे मैं प्रेडिक्ट प्राइस पे क्लिक करता हूँ एंड आई विल गो टू PyCharm एंड सी दैट all our data is being displayed correctly. So now we are clear to predict. So to predict basically we have to have an input, right? So इस input पे मैं एक data frame pass करता हूँ because that was how our pipe was trained, right? So मैं इस data frame पे 4 चीजें पास करता था, जिसका columns था location, फिर था total square feet, फिर था बात था, फिर BHK था. और इसके डेटा में हम लोग को जो यूजर डेटा भेज रहा है वो फिल करना होगा. एंड आई एम पासिंग अ डबल लिस्ट बिकॉज दैट इज हाउ इट विल वर्क. फिर मैं लोकेशन SQFT, फिर बात नहीं हुआ ऑटो करेक्ट, और BHK, चारों चीजें पास कर दिया. मेरा इनपुट डेटा फ्रेम रेडी है. नाउ आई एम गोइंग टू डू pipe.predict और इस पर मैंने इनपुट पास कर दिया जो भी इनपुट डेटा फ्रेम मिला. और यहाँ पे मैं एक प्रेडिक्शन बोल के वेरिएबल पे ये स्टोर कर रहा हूँ. सो लेट्स सी. एक्चुअली मेरे को पता है कि इसके 0th पोजीशन पे आई एम गोइंग टू गेट द प्रेडिक्शन. ठीक है, लाइक ये लिस्ट देगा हम लोग को जहाँ पे एक ही वैल्यू होगा. वी आर गोइंग टू गेट द 0th वैल्यू.
or this will give you back an integer number and you basically write str prediction. ठीक है, जो भी prediction आएगा, let's rerun. Let's refresh. So मैंने सिलेक्ट किया 5 जेपी नगर, 4 बेडरूम का, 3 बाथरूम का, 2000. प्रेडिक्ट प्राइस जैसे क्लिक किया ये बोल रहा है कि 120 lakhs या फिर 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट है. एंड यू कैन सी ये प्रिसिशन बहुत ही ज़्यादा है. वी हैव टू रिड्यूस इट समहाउ एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम लैक्स टू रुपीज. ठीक है, सो टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लैक्स टू रुपीज बेसिकली यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 1 लाख. ठीक है, इसको लिखने का एक अच्छा तरीका होता है यू पास 1E5 और मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा टू 2 डेसिमल प्लेसेस. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज numpy. You can use anything else. Import numpy as np. फिर मैं इस पे लिख रहा हूँ np.round and I want to round it off to 2 precisions. If I rerun, let's refresh. Okay, so 6th phase जेपी नगर, 4 बाथरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, 3 बाथरूम चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट का होगा. So this is what it is. So ये बोल रहे कितना चाहिए. So basically you need 1 crore 43 lakh rupees to buy this house. Okay, so I think that is working pretty fine. And now if you want to deploy this to Heroku, you are going to need something called a Flask course. ठीक है, फ्लास्क क्रॉस ऑरिजिन बोलते हैं इसको. बेसिकली होता क्या है कि ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट है ये एक HTTP रिक्वेस्ट है और जो Heroku URL प्रोवाइड करता है वो है एक HTTPS रिक्वेस्ट. सो कभी कभी प्रॉब्लम करता है ये, तो यू हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड फ्लास्क कोर्स. सो इफ यू हैव दैट प्रॉब्लम जस्ट गूगल इट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.